अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ़ एक डेमो दिखाने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो क्या कर सकता है आपके शोरूम के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो ऑन डैशबोर्ड होता है, उसके ऊपर आपको ये हर तरह का डाटा ऑन द गो शो करा देता है। चाहे आप इसको लैपटॉप पर यूज़ करें या फिर अपने मोबाइल पर यूज़ करें। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपने इसको पॉपुलेट कर लिया है, मतलब इसमें डाटा अपना इनपुट कर दिया है, तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का डेटाबेस जो कनेक्ट हुआ हुआ है डैशबोर्ड का, वो यहाँ पे शो होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको शो कर रहा है कि इस महीने पैसे कितने रिसीव हुए हैं और इसमें प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, कस्टमर्स ने कितने पैसे आपको ओ करते हैं और कितने आपने पे करने हैं। और इसमें हमने कितनी इस बार गाड़ियाँ सोल्ड की हैं और कुछ ऐसा स्टॉक जो कि 90 दिन से पहले का ही गाड़ी का इसमें डला हुआ है लेकिन सोल्ड नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं सेल के लिए वो यहाँ शो होती हैं और जो गाड़ियाँ टोटल हमने अब तक डाली हैं इस इन्वेंट्री में वो यहाँ शो होती हैं। तो कस्टमर्स की जो पेमेंट ड्यू होती है 7 दिन पहले वाली, वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है सेक्शन में, और सप्लायर या कोई भी पेमेंट ड्यू आपकी होती है जो आपने इन्वेस्टर्स को देनी है या कुछ भी ऐसा, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपका इन्वेंट्री स्नैपशॉट यहाँ पे आता है कि आपकी स्टॉक की जो कॉस्ट वैल्यू है वो क्या है और जो आपकी आस्किंग वैल्यू है वो क्या है और कितने मॉडल्स की गाड़ियाँ आपके पास इस टाइम लिस्ट हुई पड़ी हैं। जैसे कि हमारे पास 3 गाड़ियाँ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 टोयोटा की गाड़ियाँ हैं और 1 सुजुकी की गाड़ी है। ये मैं आपको सिर्फ एज अ डेमो दिखा रहा हूँ, तो इसमें मैंने सब कुछ खुद इनपुट किया है ताकि मैं आपको साथ साथ बता सकूँ कि ये कैसे काम करता है। मनी गोइंग आउट का सेक्शन जो है आपको ये दिखाता है कि कौन सी गाड़ी के आपको जो पैसे हैं वो आगे जा रहे हैं, जो कि बाहर जा रहे हैं। और जो कमिंग इन वाला सेक्शन है वो ये बताता है कि कौन सी गाड़ी के पैसे आपके पास आ रहे हैं, मतलब कि पेएबल्स और रिसीवेबल्स दोनों इसमें मेंशन हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो अभी रिसेंट आपने कोई भी गाड़ी सेल की है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो होता है। आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और रीसेंट पेमेंट जो आपने रिसीव की है उसका रिकॉर्ड भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जो आपने पेमेंट की है, किसी को गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दी है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट जो है प्लान टाइप्स हैं। तो जो इस टाइम आप प्लान का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फुल फ्लेज है पड़ा, इसमें हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपकी डिमांड के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है और एक जो कम लेवल का होता है वो पैकेज भी आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले चलते हैं कार इन्वेंट्री में, जहाँ पे आपको गाड़ियाँ सारी शो हो जाती हैं। हर गाड़ी यहाँ शो होती है, उसका ईयर हो रहा है, कलर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंडीशन है, आस्किंग प्राइस है, उसका स्टेटस क्या है वो यहीं पे शो हो जाता है। आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी गाड़ी देख भी सकते हैं कि उस गाड़ी का क्या CNIC या किसी भी CNIC के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपने कोई गाड़ी किसी को सेल की हुई है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ऐड कार वाला सेक्शन दिखाता हूँ जहाँ पे आप गाड़ी ऐड करते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें आप सिलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी ब्रांड की गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें जैसे ही कोई टोयोटा का ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, या आपके पास अगर ब्रांड यहाँ लिस्ट नहीं है तो आप खुद भी डाल सकते हैं, और अगर एक दफ़ा आप ब्रांड लिस्ट कर देंगे ऐड न्यू ब्रांड करके, तो अगली बार से वो ब्रांड यहाँ पे लिस्ट हुआ हुआ होगा आपके पास। तो सपोज करें मैं टोयोटा सेलेक्ट करता हूँ, टोयोटा सेलेक्ट करते ही आपके पास जो मॉडल्स हैं वो रिलेटिव टू टोयोटा आएंगे, किसी और गाड़ी के मॉडल्स नहीं शो होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पे मॉडल लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। मैं यारिस को सिलेक्ट करता हूँ, तो आगे उसके वेरिएंट ट्रिम्स जो हैं वो भी उसी गाड़ी के ही आएंगे। आप चाहें फिर से इसके अंदर अपनी मर्जी से भी इनपुट कर सकते हैं, जो कि डाटाबेस में सेव होगा। अब यहाँ पे आपने गाड़ी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर आप गाड़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, माइलेज खुद लिख सकते हैं यहाँ पे। गाड़ी की इमेज भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी इनवॉइस जनरेशन के टाइम पे इमेज आपकी इनवॉइस पे शो होगी। उसके बाद गाड़ी का इंजन नंबर आ गया, चेसिस नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अप्लाइड फॉर गाड़ी है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अप्लाइड फॉर है तो आपके पास सिर्फ अप्लाइड फॉर का प्रोविंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो उसके बाद भी प्रोविंस आ रहा है, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। उसके बाद आप प्राइस लिखते हैं, ये परचेज प्राइस होती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप खुद यूज़ करेंगे तो आप ऑनर हैं, तो ऑनर होने के पॉइंट से आप यहाँ पे परचेज प्राइस खुद मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि मैंने ये गाड़ी कितने की ली थी। फिर आस्किंग प्राइस वो है जितने की गाड़ी आप बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे एक आप ये देख रहे हैं टॉगल दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये वाला। तो ये टॉगल क्या करता है, ये आपका परचेज रिकॉर्ड सेव करता है। सपोज करें आपने गाड़ी किसी से आखिर ली है,
तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो आपके पास याद होनी चाहिए, तो इन केस आपको बाद में देखना पड़ जाए कि यार ये गाड़ी मैंने ली किससे थी, तो वो गाड़ी देखने के लिए आप यहाँ पे इसका ऑप्शन ऑन करेंगे तो हिस्ट्री सेव हो जाएगी। तो इसमें आप परचेज डेट, परचेज टाइप क्या है पड़ा, कि किससे ली है आपने गाड़ी, या गाड़ी आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपने गाड़ी ली है, किसी ऐसे बंदे ने आपसे गाड़ी ली, फिर वो बाद में आ गया कि यार मैंने गाड़ी आपसे एक्सचेंज करके कोई और गाड़ी लेनी है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी पुरानी वाली गाड़ी और सब कुछ यहाँ लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप जो सेलर्स आपके सेव्ड होंगे वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। और इन केस अगर आप सपोज करें आपने सेलर नेम पे आप लिखते हैं ना अली, तो ये सर्च करके ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट किया मैंने जैसे ही, तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद फिल हो जाती है। अगर आप नया कस्टमर डालेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे न्यू सेलर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जब आप सेलर नेम और ये सब कुछ डाल के एक दफ़ा गाड़ी को ऐड करेंगे ना इन्वेंट्री में, तो जो आपने सेलर यहाँ डाला था वो आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। मतलब अगली बार आपको फिर से उसको लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। आप सिर्फ उसका नाम सर्च कर लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने अली लिखा तो ये खुद ब खुद आ गया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा रिकॉर्ड फिल कर देगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट रिसीव पे ना यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं भाई इस गाड़ी के साथ मुझे क्या क्या चीज़ मिली थी। अगर बायोमेट्रिक हुआ हुआ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ, सारे सारे प्रूफ्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास एडिशनल कॉस्ट आ गया। यहाँ पे सपोज करें आपने पेपर वर्क करवाया, उसकी अमाउंट डाल दें जो कि गाड़ी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। सब कुछ करने के बाद आप सेव कार करेंगे, तो सेव कार करने के बाद जो है वो गाड़ी इस तरह दिखेगी जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले की डली हुई है, तो यहाँ पे आपको टोटल एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। देखें, परचेज रिकॉर्ड भी आ रहा है, हर चीज़ शो हो रही है यहाँ पे ना। अब ये गाड़ी जो है, आपने सपोज करें कि ये गाड़ी ऐसी है जो आपके पास तो लिस्ट हुई पड़ी है, लेकिन आपने किसी गाड़ी जो है इंस्टॉलमेंट पे किससे बाई की है। अगर आपने किससे इंस्टॉलमेंट पे बाई की है तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड में आप सेव कर सकते हैं। अगर आपने किसी को इंस्टॉलमेंट में दी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रोकर का कमीशन भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, आपकी इन्वेस्टमेंट, एडिशनल कॉस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे शो होगा। आपने इन्वेस्टर फाइनेंसिंग की हुई है, लेट्स सपोज आप किसी को कैश इन्वेस्टर रहे पड़े, कोई आपका लीजिंग इन्वेस्टर है पड़ा, वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन ऑन करके उसका रिकॉर्ड डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऑन कर दिए हैं, फिर मैं कैश इन्वेस्टर सेलेक्ट करूँगा। इन्वेस्टर भी आप अगर एक दफ़ा यहाँ पे इनपुट करेंगे तो अगली बार के लिए वो सेव हो जाएगा। ऐसे ही लीजिंग इन्वेस्टर है पड़ा, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी प्राइजेज, ये वो हर चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरी बात, आप एक दफ़ा जब इसको सेव कर लेंगे तो आपके पास ये तक ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने अगर अपने लीजिंग इन्वेस्टर को कोई पेमेंट वापसी भेजी है, लेट्स सपोज उसको पेमेंट की है, तो उसकी आपके पास रिसीप्ट भी निकला करेगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपके पास ये गाड़ी का आ रहा है, तो इस गाड़ी का परचेज लेटर और प्रिंट प्रोफाइल दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। मैं अगर प्रिंट प्रोफाइल करता हूँ तो ये आपके पास एक ऑप्शन दे देगा प्रिंट निकालने का, जिसमें आपके पास क्यूआर और सब चीज़ें आएंगी। वो मैं आप अगर कहेंगे तो मैं आपको, ये डाउनलोड का ऑप्शन भी देख रहे हैं आप परचेज इन्फॉर्मेशन का, तो इसकी भी आपको मैं एक रिसीप्ट जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपका हर ऑप्शन आ जाता है, मतलब उसमें आपको इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, हर चीज़ डिजिटली लिखी हुई आएगी, जिसका आप सिर्फ प्रिंट निकालेंगे और बायर और सेलर के आप अंगूठे और साइन करवाएंगे तो आपकी वो इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इवन आपकी इनवॉइस के ऊपर क्यूआर का ऑप्शन भी होगा, जिसके ऊपर आप क्यूआर के थ्रू, मतलब आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये रिसीप्ट वाकई वेरीफाइड फ्रॉम दिस शोरूम है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप देखें जो आपने कैश सेल की हैं गाड़ियाँ वो यहाँ पे आ रही हैं। इसकी एक स्पेशल जो है रिसीप्ट नंबर जनरेट होता है हर गाड़ी का, क्योंकि अभी स्टोर का नाम डेमो है तो इसलिए उसका डेमो लिखा आ रहा है, वरना ये चेंज हो सकता है। उसके बाद ये देखें, आप यहाँ पे खोलें, इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर ब्रोकर, ब्रोकर को कोई कमीशन नहीं दिया तो वो ज़ीरो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद गिवन ऑन इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप गाड़ी किसी को डील बना सकते हैं कि मैंने किसी को गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दी है। जैसे मैंने यहाँ एक डील बना रखी है, मैं इसको ओपन करूँगा तो आपके पास देखें रिकॉर्ड आ रहा है कि इसमें जिस बंदे को डील बनाई है वो कितने की गाड़ी दी थी। सपोज करें आपने टोटल प्राइस इतनी, एडवांस इतना लिए, शेड्यूल बैलेंस इतना है, और कितने पेमेंट प्लान्स हैं वो 10 लिखे हुए हैं। तो 10 जब आप जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली वो सारे जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप सपोज करें उस बंदे ने आपको पेमेंट की है, तो आप उसकी पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे लिखकर, डेट डालकर, पेमेंट प्रूफ डाल के रिकॉर्ड पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट प्रूफ रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और आप उस बंदे को उस पेमेंट रिकॉर्ड की रिसीप्ट भी दे सकते हैं कि ये देखें भाईजान, आपने इस डेट को पेमेंट की थी, ये उसकी रिसीप्ट आपके पास आ गई, ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड रहे, आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। ऐसे ही एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट इस डील में हुआ है उसकी पीडीएफ और लेजर की पीडीएफ, ये सब कुछ आप एग्जैक्ट इसी पेज पे आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ रहा है परचेज रिकॉर्ड। ये वो जगह है जो आपने पहले कार इन्वेंट्री के अंदर रिकॉर्ड्स डाले थे, वो सब रिकॉर्ड्स जो सेव हुए हैं उसकी एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ताकि आपको पता चले कि यार मैंने गाड़ी किसी से ली थी तो वो कितने की ली थी, और मैंने कितने पैसे पे करके ली थी, और किस बंदे को की थी, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा।
आप इसका भी पीडीएफ निकाल सकते हैं और इसको आप डाउनलोड करके एज अ रिकॉर्ड अगले बंदे को भी दे सकते हैं कि भाई मैंने आपसे ये गाड़ी ले ली। बायोमेट्रिक स्टेटस वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी गाड़ी मेरे पास लिस्ट हुई हुई है जिसके लिए मैंने अभी तक बायोमेट्रिक नहीं ली, या मैंने उसकी बायोमेट्रिक लेनी थी, या वो गाड़ी अप्लाइड फॉर है, मैंने उसको फिर से अप्लाइड फॉर से हटा के एक बायोमेट्रिक करवानी है उसकी। तो ये वाला सेक्शन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। आप यहाँ से इसका स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं कि अगर हो गई है वो बायोमेट्रिक तो उसको डन करके आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटस अपडेट कर देगा। टेकन ऑन इंस्टॉलमेंट वो सेक्शन है कि आपने किसी से गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेकर आगे कभी किसी को बेचनी है, तो आपके शोरूम पे वो गाड़ी अगर खड़ी है, लेट्स सपोज आपने किससे किस्तों पे गाड़ी बाय कर ली कि यार मैं अपने पास खड़ी कर लेता हूँ, अब मैं इसको आगे बेचूंगा जब, तो मैं उस बंदे को पेमेंट करता रहूँगा, तो आप ये गाड़ी अपने पास खड़ी कर लेते हैं और हर मंथ उस बंदे को 3 लाख जो भी अमाउंट आप सेट करते हैं वो उसको देते रहते हैं। लेकिन गाड़ी जब भी आपसे कैश पे बिके या आगे आप किसी को गिवन ऑन इंस्टॉलमेंट कर दें, जैसे सपोज करें आपने ये 54 लाख की गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खुद ली है और आप ये गाड़ी 54,50,000 की लेके आगे 55 लाख की बेच देते हैं, तो इसमें आप ये चीज़ टेकन भी कर सकते हैं और इसी गाड़ी को आप गिवन भी कर सकते हैं ताकि आपके पास दोनों का रिकॉर्ड आता रहे। उसके बाद ये मंथली इन्वेस्टर वाला सेक्शन हमने बनाया है जिसके अंदर आप ऐसे इन्वेस्टर जो आपको पैसे देते हैं कि लेट्स सपोज आपको वो कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे हैं पड़े, आप ये ले लें और मुझे हर महीने ना इतना प्रॉफिट देते रहें, तो उसको भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं हर इन्वेस्टर को। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल में बताता है, हर महीने की रिपोर्ट आती है, आप सेलेक्ट करके यहाँ से फ्रॉम टू चेंज कर सकते हैं और इसका एक डाउनलोड पीडीएफ वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको लिखना कुछ ना पड़े। तो ऐसा समझे कि आपका अगर कोई रजिस्टर होता है उसको आप एक तरह का बिल्कुल समझे रिप्लेस कर रहे हैं इसके थ्रू। और इसमें क्या होगा कि आप आराम से हर महीना सिर्फ दिस मंथ क्लिक करेंगे और ये आपको दिस मंथ के बाद आप डाउनलोड पीडीएफ क्लिक करेंगे, उसी महीने की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि यार कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो या नहीं हुई हो, आपने सिर्फ जो यहाँ पे पोस्ट किया होगा ना उसी का डाटा आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं सामने। इसके बाद रिसीवेबल्स वाला सेक्शन है कि आपने जो है ना लोगों से कितने पैसे लेने हैं। जैसे सपोज करें मैंने हमजा साहब को जो है गाड़ी दी हुई है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने कितने रिसीव कर लिए और कितने परसेंट रिसीव कर लिए और कितने रिसीव करने हैं, तो ये भी सारा डाटा आता है। उसके बाद मंथली समरी वाला सेक्शन आपको जैसे पहले बताया था वैसे ही है, ये पूरा एक समरी आपको जनरेट कर देता है कि इस महीने हुआ क्या। ऑल रिसीप्ट वाला सेक्शन वो है कि जहाँ पे जो भी रिसीप्ट जनरेट होगी ना, जैसे आपने कोई गाड़ी किसी को दी तो उसकी एक रिसीप्ट जनरेट होगी, सारी रिसीप्ट यहाँ पे एक दफ़ा में लिस्ट हो जाएंगी और वो सारे हमारे डाटाबेस में सेव रहती हैं हमेशा के लिए। सेटिंग्स वाला सेक्शन ऐसा है कि आप इसमें अपने शोरूम का लोगो खुद डाल सकते हैं, आप इनवॉइस पे किसी का नाम दिखाना चाहते हैं तो वो खुद डाल सकते हैं, आपकी जो इनवॉइस के ऊपर जो आपका शोरूम का नाम है वो, जो सेलर का फ़ोन नंबर है वो, और सेलर का एड्रेस आप चाहते हैं, CNIC चाहते हैं वो। उसके बाद आप चाहते हैं कि पीडीएफ का कलर चेंज हो जाए, पीडीएफ के अंदर कलरिंग चेंज हो जाए, हम ये कस्टम भी बना रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल जो पहले का डिज़ाइन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद बनवाना चाहते हैं तो फिर उसके हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ये बायोमेट्रिक स्टेटस जो है ये ऑप्शंस अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन अगर इन केस आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर मैं आपको इसका भी गाइड कर दूंगा। बाकी ये आपकी शोरूम की इन्फॉर्मेशन है जो आपकी यहाँ शो होती है ऊपर। उसके बाद सारा कुछ अगर सपोज करें आप एक बंदा रख लेते हैं जो कि आपकी इन्वेंट्री डालता है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यार मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो सिर्फ इन्वेंट्री डाल सके, गाड़ियाँ डाल सके, उसको और कुछ भी नज़र ना आए, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों की वो सेफ रहे। तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर्स आप जनरेट करते जाएंगे कार इन्वेंट्री में, वो सब यहाँ ऑटोमेटिकली लिस्ट होते जाएंगे और सेव होते जाएंगे, आपके पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। तो इन्वेस्टर्स का भी ऐसे ही है, सारा सारा रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स का भी यहीं पे आएगा। ब्रोकर्स जो आप एक दफ़ा डाल देंगे ना तो वो भी आपके यहीं पे सेव हो जाएंगे, हर हर ब्रोकर यहाँ पे शो होता रहेगा। तो आप चाहें तो बाद में इजीली यहाँ पे एक दफ़ा सारे ब्रोकर लिस्ट कर दें और उसके बाद जब भी आपका दिल करे तो वहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, मतलब एक ही दफ़ा में सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सारा एक डेमो मैंने क्रिएट किया है आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। तो बाकी एक दफ़ा आप वीडियो को पूरे तरीके से देख लें, कोई आपको सवाल लगे, कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।